आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th जियोग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है लाइफ इन द डेजर्ट। यानी कि जो लोग आपके रेगिस्तान के अंदर रहते हैं उनकी लाइफ यहाँ पे कैसी रहती है। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ें स्टडी करेंगे, बेसिकली आपके प्लांट लाइफ के बारे में भी और एनिमल लाइफ के बारे में भी। ठीक है, तो चलो यार गाइज फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं इन चैप्टर 5th यू हैव सीन दैट वाटर मीन लाइफ टू प्लांट्स। कि भाई आपका जो चैप्टर नंबर 5th है वहाँ पे आपने इस बात को जाना कि भाई जो पानी है वो प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और हम सभी लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू लिव इन प्लेस वेयर देयर इज़ नो वाटर टू ड्रिंक, वेयर देयर इज़ नो ग्रास फॉर देयर कैटल टू फीड ऑन एंड वेयर देयर इज़ नो वाटर टू हेल्प द क्रॉप्स टू ग्रो। तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई ऐसी जगह पे रहना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जहाँ पे हमें पीने के लिए भाई बहुत जल्दी और या फिर अच्छा पानी नहीं मिल पाता, साथ में जहाँ पे ग्रास नहीं होती यानी कि आपकी घास नहीं होती जिसको खा के आपके जो पशु होते हैं जो कि दूध वगैरह देती हैं वो मतलब कि ज़िंदा रह पाएँ। और ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे भाई आपके आप फसलें भी नहीं उगा सकते पानी के अभाव में। ठीक है, फिर कहते हैं वी विल नाउ लर्न अबाउट द प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव लर्न टू कोप विद द एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर। कि भाई चलो यार हम जानते हैं कि भाई ऐसी ऐसी जगह के बारे में आपको बताते हैं जहाँ का जो तापमान है बहुत गर्म रहता है और वहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं। इन सम प्लेसेस एज हॉट एज फायर एंड सम एज कोल्ड एज आइस। इनमें से कुछ जगह तो आपकी ऐसी होंगी कि भाई जहाँ पे जितनी गर्म आपकी आग होती है इतनी गर्मी वहाँ पे रहती है, और कुछ जगह ऐसी होंगी जो कि बहुत ठंडी हैं जहाँ पे बिल्कुल आपकी बर्फ़ ही बर्फ़ गिरती रहती है। तो यहाँ पे कहते हैं दीज आर द डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये दोनों आपके डेजर्ट एरिया हैं वर्ल्ड के। ठीक है, दीज आर द करेक्टराइज्ड बाय द लो रेनफॉल, स्कैंटी वेजिटेशंस एंड द एक्सट्रीम टेम्परेचर। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर देयर कैन बी हॉट डेजर्ट और द कोल्ड डेजर्ट। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे बारिश होती है वो कम होती है, जो यहाँ पे आपके पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आपका जो तापमान है ज़्यादा रहेगा कम रहेगा ये डिपेंड करता है कि जो आपका डेजर्ट है वो हॉट है या फिर कोल्ड है। ठीक है, फिर कहते हैं दी पीपल इनहेबिटेड दीज लैंड्स वेयर एवर लिटिल वाटर इज़ अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। और लोग यहाँ पे सिर्फ उसी जगह पे रहते हुए आपको दिखाई देंगे जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी उनको मिलता रहता है उनके काम चलाने के लिए। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स अब आपको डेजर्ट का मीनिंग बताते हैं। तो इसका मतलब होता है इट इज़ एन अराइड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सट्रीम हाई और लो टेम्परेचर एंड हैज़ स्केयर वेजिटेशन। कि भाई आपकी वो जगह जहाँ पे आपको या तो बहुत गर्म या फिर बहुत ठंडा तापमान हो और साथ में बहुत कम आपको पेड़ पौधे या फिर जो आपके जानवर होते हैं वो देखने को मिले। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड सबसे पहले आपको यार बताते हैं हॉट डेजर्ट के बारे में। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है आपके सहारा डेजर्ट का, जो कि आपका साउथ अफ्रीका के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ बातें यहाँ पे जानते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब कहता है लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। कि भाई आप एक काम करो, जो आपकी अफ्रीका है उस कॉन्टिनेंट के मैप को देखो, साथ में वर्ल्ड के मैप को देखो। लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका। तो आपको दिखाई देगा कि भाई जो आपका सहारा डेजर्ट है उसने आपके नॉर्थ अफ्रीका का बहुत सारे पार्ट को यहाँ पे कवर कर रखा है। फिर कहता है इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। और आपके वर्ल्ड का सबसे जो लार्जेस्ट डेजर्ट है आपका वो यही डेजर्ट है। ठीक है, फिर कहता है इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन। और जो आपका इसका एरिया है वो है 8.54 मिलियन के आसपास। फिर कहता है डू यू रिकॉल दैट द इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और आपको अब ये बात यहाँ पे याद आती होगी कि भाई जो हमारा इंडिया है यहाँ पे कितना एरिया है हमारे पास 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो आप सोच सकते हैं कि जो डेजर्ट वहाँ पे है आखिरकार कितना बड़ा है। फिर कहते हैं द सहारा डेजर्ट टचेज 11 कंट्रीज। दीज आर दी अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, निगर, सूडान, तुनीशिया एंड दी वेस्टर्न सहारा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको उन कंट्रीज़ के नाम बताता है जिनसे आपके डेजर्ट की इसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो आप इनको स्टडी कर सकते हैं, नेम्स को यहाँ पे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यार ये पिक्चर गाइज आपको शो करती है आपके सहारा डेजर्ट की। ठीक है, तो बाकी माय फ्रेंड्स यहाँ पे कहता है When you think of a desert, the picture that immediately comes to your mind is that of sand। कि भाई जब भी कभी आप डेजर्ट के बारे में सोचते हो, रेगिस्तान के बारे में सोचते हो, तो आपके मन में एक ही चीज़ आती है कि भाई वहाँ पे मिट्टी मिट्टी आपकी धूल वगैरह होगी। ठीक है,
But beside the vast stretches of sands, the Sahara Desert is covered with there are also gravel plains and elevated plateau with a बेयर रॉक सरफेस। अब यहाँ पे बताता है कि भाई मिट्टी के साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के स्टोन के ये स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं दिस रॉकी सरफेसेस मे बी मोर देन 2500 मीटर हाई एट सम प्लेसेस, और कुछ जगह पे तो आपकी ये 2500 मीटर से भी ज़्यादा हाई आपके देखने को हमें मिल जाती हैं, ठीक है। तो बाकी चलो माय फ्रेंड्स, आपको अब साउथ अफ्रीका के मैप को जूम करके बताते हैं कि जो आपका सहारा डेजर्ट है वो कहाँ कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ओके। तो ये देखो गाइज, ये है आपका पूरा साउथ अफ्रीका और ये है आपके सहारा डेजर्ट का एरिया, ठीक है, ये वाला यार, ठीक है। तो चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको जूम करके आपको अब दिखाता हूँ। तो आप इन कंट्रीज़ के यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पे आपकी अल्जीरिया है, फिर लीबिया है, फिर आपका इजिप्ट है, फिर सूडान है, चांड है, निगर है, माली है, फिर मारुतिनी है, फिर वेस्टर्न सहारा है आपका, फिर यहाँ पे है इराटीरा, उसके बाद है सोमाली रीप, यहाँ पे बहुत सारी हैं। तो आप इन सभी के नेम को याद रख सकते हो, लोकेशन को याद रख सकते हो। बाकी जो आपका मेडिटेरेनियन सी है गाइज वो यहाँ पे पड़ता है, फिर अटलांटिक यहाँ पे है, और फिर आपका रेड सी यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, और ब्लैक सी गाइज आपका थोड़ा ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो बाकी चलो माय फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको आगे बताते हैं, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स, अब यार डू यू नो के अंदर आपको कहते हैं यू विल बी सरप्राइज्ड, कि आपको बहुत हैरानी होगी इस बात को जान के, प्रेजेंट डे सहारा वंस यूज्ड टू बी अ लश ग्रीन प्लेन, केव पेंटिंग इन सहारा डेजर्ट शो दैट दे आर यूज्ड टू बी रिवर्स विद द crocodiles, elephant, lion, graphies, ostrich, sheep, cattle and goat were the common animals, but change in climate has changed it to a very hot and dry region। कि भाई इसके अंदर फैक्ट में आपको क्या बताते हैं कि भाई आपको ये बात को जान के हैरानी होगी कि जो आपका सहारा डेजर्ट आज के टाइम पे एक डेजर्ट है, रेगिस्तान बन चुका है, वहाँ पे कभी आपकी बहुत हरी भरी यहाँ पे जंगल होते थे, और भाई आपके जो एलिफेंट हो गए, शेर हो गए, जिराफ हो गए, और मतलब कि बहुत सारे जानवर यहाँ पे रहते थे। और भाई यहाँ पे जो केव पेंटिंग होती है उनसे हमें इन बातों का पता चलता है। लेकिन फिर यहाँ पे जो वातावरण के अंदर चेंज आया, आपकी क्लाइमेट के अंदर चेंज आया, उसकी वजह से यार ये आपका इतना गर्म और ड्राई रीजन ऐसे आपका यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो बाकी चलो माय फ्रेंड्स, आपको क्लाइमेट के बारे में यहाँ पे बताते हैं और फिर यार आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कहते हैं द क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट इज स्क्रोचिंग हॉट एंड प्राच ड्राई, कि भाई आपका जो क्लाइमेट है ना सहारा डेजर्ट का वो बहुत गर्म है और साथ में बहुत सूखा भी है, ठीक है। इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन, और यहाँ पे जो बारिश आपकी होती है ना बिल्कुल नामात्र की और बिल्कुल यार कम होती है, ठीक है। फिर कहते हैं द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर, और यहाँ का जो आसमान है वो आपका बिल्कुल बादल वहाँ पे नहीं रहते और बिल्कुल साफ रहता है। हेयर द मॉइस्चर एवापोरेट फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स, और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे आपका पानी के अंदर मतलब कि वातावरण के अंदर जो नमी होती है ना, या फिर जो आपका पानी वगैरह होता है वो बहुत जल्दी यहाँ पे एवापोरेट होकर ऊपर उठ जाता है इकट्ठा होने की बजाय, ठीक है। Days are unbelievably hot and temperature during the day may soar as high as 50 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो आपके दिन का तापमान रहता है बहुत गर्म रहता है, 50 डिग्री तक भी वो आपका चला जाता है, ठीक है। फिर कहता है हीटिंग अप द सैंड एंड द बेयर रॉक्स विच इन टर्न रेडिएट्स हीट मेक एवरीवन अराउंड हॉट, और यहाँ पे बता रहा है कि फिर जो गर्मी यार यहाँ पे ज़मीन से निकलती है बाद में वो सारी आसपास के इलाके को पूरा गर्म बना देती है। द नाइट्स में बी फ्रीजिंग कोल्ड विद टेम्परेचर नियरिंग 0 डिग्रीज, और यहाँ पे जो रात का आपका टेम्परेचर रहता है वो 0 डिग्री के पास चला जाता है। तो आप यार गाइज एक बार सोच के देखो, दिन में जा रहा है 50 और रात को आ रहा है 0, तो कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स, आपको डू यू नो के अंदर एक बात फिर से बता देते हैं फैक्ट, तो देखते हैं क्या फैक्ट आता है की बार। तो यहाँ पे कहते हैं अल अजीजिया इन द सहारा डेजर्ट साउथ ऑफ द ट्रिपोली लीबिया रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ 57 डिग्री इन 1922। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो आपका ट्रोपोली है ना सहारा डेजर्ट के अंदर, वहाँ पे आपका 57 डिग्री तापमान नोट किया गया था 1922 के अंदर। तो यार सोचो कितना ज़्यादा टेम्परेचर गाइस यहाँ पे हो जाए आपका। उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे फ्लोरा फना के बारे में बताते हैं, फिर यार हम आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं वेजिटेशन इन सहारा डेजर्ट इंक्लूड द कैक्टस, डेट पाम्स एंड द अकाकिया, कि भाई जो यहाँ पे आपका सहारा डेजर्ट है ना इसके अंदर भाई आपके बहुत कांटेदार पेड़ आपने जो देखे होंगे यार कुछ इस टाइप के होते हैं, यहाँ पे कांटे वाटे निकले रहते हैं, इसको हम कैक्टस कहते हैं। तो यार वो भी हमें देखने को मिलते हैं, साथ में आपके जो डेट पाम के होते हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं, और कुछ इस टाइप के आपको यहाँ पे ट्रीज देखने को मिल जाती हैं। फिर कहता है कैमल,
Hyenas, jackals, foxes, scorpions, many variety of snakes and lizards are the prominent animal species living there। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई आपको ये जो आपके ऊँट वगैरह होते हैं, साथ में जो आपके सांप होते हैं, छिपकलियाँ होती हैं, उनकी बहुत सारी वैरायटी आपको यहाँ पे रहती हुई दिखाई दी जाएगी। ठीक है, तो बाकी माय फ्रेंड्स अगेन से आपको डू यू नो के अंदर बताता है, साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन्स ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट, व्हाट कुड हैव हैपन। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उनको भाई मछलियों की जो आपकी स्केलेटन होती है यानी कि ढांचा होता है वो भी देखने को मिला इस डेजर्ट के अंदर। तो आप एक बार सोच के देखो कि यहाँ पे आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि भाई जो इतना अच्छा एरिया आपका डेजर्ट बन चुका है और यहाँ पे अब हमें इतनी सारी चीज़ें देखने को भी मिल रही हैं। ठीक है, तो बाकी चलो माय फ्रेंड्स आपको पीपल्स के बारे में बताते हैं, फिर यार हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे कहता है दी सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हराश क्लाइमेट हैज़ बीन इनहेबिटेड बाय द वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल। कि भाई जो आपका सहारा डेजर्ट है, हम मानते हैं कि यहाँ पे जो आपका तापमान है बहुत गर्म है और यहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और रात को बहुत ठंड हो जाती है, लेकिन तब भी कुछ लोगों के ग्रुप ऐसे हैं जो कि यहाँ पे रहते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो यहाँ पे कहता है अमोंग देम आर दी बिदोयुइन्स एंड दी तोगरीज। ठीक है, दीज ग्रुप्स आर नोमैडिक ट्राइब्स rearing livestock such as the goat, sheep, camels and the horses। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये जो हैं ये आपके नोमैडिक ट्राइब्स हैं कुछ, यानी कि कबीले हैं आपके जो यहाँ पे रहते हैं और क्या करते हैं, पशु पालते हैं, जैसे कि आपकी भाई यहाँ पे गोट हो गई, शीप हो गई और कैमल वगैरह हो गई। ठीक है, और आपके घोड़े भी आते हैं। फिर कहते हैं दीज एनिमल्स प्रोवाइड देम विद द मिल्क, हीड्स एंड which they make leather for the belt, slipper, water bottles, hair is used for the mats, carpets, clothes and the blankets। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये जो लोग होते हैं इन जानवरों से दूध लेते हैं, इनकी जो स्किन वगैरह होती है उसको उतार के भाई अपनी बेल्ट हो गई, स्लीपर वगैरह हो गई, इसको बना लेते हैं और जो इनके बाल होते हैं उनका ये यूज़ करते हैं चटाई वगैरह या फिर मैट वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे कहते हैं आपको आगे कि दे वेयर हैवी रोब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड दी हॉट विंड्स। कि भाई ये जो लोग हैं ना हैवी रोब्स पहनते हैं, जिससे कि हेल्प से क्या हो पाता है कि भाई अगर मानो कोई तूफान आता है या फिर कोई डस्ट आती है तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं दी ओएसिस इन दी सहारा एंड दी नाइल वैली इन इजिप्ट स्पोर्ट सेटल पॉपुलेशन। कि भाई जो आपके ओएसिस होते हैं ना वो सहारा डेजर्ट के अंदर वो क्या करते हैं, जो नाइल वैली के अंदर इजिप्ट में जो आपके लोग रहते हैं वो इसके आसपास रहते हैं आपकी। सिंस वाटर इज़ अवेलेबल दी पीपल ग्रो डेट पाम्स। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो आपका इजिप्ट के अंदर यहाँ पे नाइल की वैली है ना, यहाँ पे लोग आसपास में रहते हैं, उन्होंने बाद में पाम को यहाँ पे उगाना भी स्टार्ट कर दिया। फिर कहता है क्रॉप सच एज द राइस, वीट, बार्ले एंड बीन्स आर ऑल्सो ग्रोन। और यहाँ पे जो आपके चावल हैं, गेहूँ हैं, बार्ले है जो कि जो कहते हैं हम, और बीन्स वगैरह भी आपके यहाँ पे उगाए जाते हैं। फिर कहता है इजिप्शियन कॉटन्स फेमस वर्ल्ड वाइड इन ग्रोन इन इजिप्ट। और यहाँ पे कह रहे हैं जो आपका इजिप्शियन कॉटन है ना, यानी कि इजिप्शियन की आपकी जो आपकी रुई होती है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वो भी यहीं पे आपकी उगाई जाती है। फिर कहते हैं डिस्कवरी ऑफ ऑयल आ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन द अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट इज़ कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे ग्रेट डिमांड आती है ना वर्ल्ड से आपकी अल्जीरिया के अंदर, लीबिया के अंदर, तो ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे आपकी यहाँ पे बदलती चली जा रही हैं और भाई बहुत अच्छी प्रोडक्शन ये एरिया भी आपको दे रहा है। ठीक है, फिर कहते हैं अदर मिनरल्स ऑफ इम्पोर्टेंट दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड द आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज एंड द यूरेनियम। ये पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी हैं आपके जो कि इस एरिया से हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपका आयरन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीज हो गया और आपका यहाँ पे यूरेनियम हो गया। ठीक है गाइज, तो चलो बाकी माय फ्रेंड्स आपको डू यू नो के अंदर कुछ और बातें बताते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर कहता है डिप्रेशन आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लो अवे द सैंड्स इन द डिप्रेशंस वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेस द सरफेस एंड ओएसिस इज फॉर्म्ड। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बता रहे हैं कि भाई क्या होता है कि जो आपकी विंड होती है, हवा होती है, वो बहुत सारे मतलब कि सैंड को एक जगह से उठा के ले जाती है। अब सैंड जाने के बाद वहाँ पे आपका ऐसा डिप्रेशन बन जाता है। डिप्रेशन बनने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि भाई जो आपका अंडरग्राउंड का वाटर होता है ना वो सरफेस पे आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो आपका नीचे का पानी होता है वो ऊपर आना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब कहते हैं दीज एरिया आर फर्टाइल। तो फिर वो एरिया पे क्या बन जाते हैं, यहाँ पे उपजाऊ एरिया बन जाते हैं। पीपल में सेटल अराउंड दीज वाटर बॉडीज एंड ग्रो डेट पाम्स एंड दी अदर क्रॉप्स। फिर लोग इस एरिया के आसपास यहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी फसलें वगैरह यहाँ पे उगाते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं आपको आगे समटाइम्स दी ओएसिस मे बी एबनॉर्मली लार्ज
टेफालेट ओएसिस इन द मोरक्को इज़ अ लार्ज ओएसिस एन एरिया ऑफ अबाउट दी 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई कुछ बार आपके जो ये ओएसिस बनते हैं बहुत बड़े बन जाते हैं। आपका मोरक्को के अंदर सबसे बड़ा ओएसिस हमें देखने को मिलता है, जिसकी आपकी यहाँ पे जो उसका एरिया है वो है आपका 13,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। फिर कहता है द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज़ अंडरगोइंग चेंज। और यहाँ पे जो आपके सहारा का कल्चरल लैंडफॉर्म है वो धीरे धीरे आपको यहाँ पे चेंज हो रहा है। ग्लीमिंग ग्लास केस्ड ऑफिशियल बिल्डिंग्स लोवर ओवर मॉस्क्यूज एंड दी सुपर हाईवे क्रिस क्रॉस दी एंशिएंट कैमल पाथ। अब यहाँ पे बता रहा है कि वहाँ पे आपके हाईवे वगैरह बनाए जा रहे हैं, जिससे कि जहाँ पे पहले आपके कैमल की हेल्प से जा जाता था वहाँ पे लोग अपनी कारें वगैरह लेकर जा पाएँ। फिर कहते हैं ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन दी सोल ट्रेड। और यहाँ पे जो आपके कैमलों का यूज़ करके पहले नमक को ढोया जाता था, अब वहाँ पे भी आपके ट्रक वगैरह आना यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। फिर कहते हैं तुरेगस आर सीन एक्टिंग एज अ गाइड टू दी फॉरेन टूरिस्ट। और जो आपका तुरेगस है वो यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर कहते हैं मोर एंड मोर नोमैडिक herdsmen are taking to the city life finding jobs in oil and the gas operation। और बहुत सारे यहाँ पे नोमैडिक जो लोग हैं वो यहाँ पे जॉब ढूंढ रहे हैं अपनी ऑयल और गैस ऑपरेशंस के अंदर। ठीक है, तो बाकी माय फ्रेंड्स हम अपने आज के इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं और अगले वाले पार्ट के अंदर हम जानेंगे आपके कोल्ड डेजर्ट के बारे में। तो उस पार्ट को सबसे पहले देखने के लिए फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन गाइस ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। ठीक है।